भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया। शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राजनीति के चलते वंदे मातरम के पूरे गायन में बाधा डालने और इसे रोकने का प्रयास किया, जो कि देश और राष्ट्रगीत का अपमान है। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देश विरोधी है और समय समय पर कांग्रेस पार्टी भारत की महापुरुषों के अपमान के साथ ही राष्ट्रीय गीतों का भी अपमान कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और उनका पाकिस्तान से संबंध है। स्वतंत्रता दिवस के दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जिस प्रकार से राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया वह निंदनीय है और भाजपा ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया और यदि भविष्य में इसी भी प्रकार के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे तो पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कि देशद्रोही हैं और देश के खिलाफ अन्य राष्ट्रों के साथ, खासकर पाकिस्तान के साथ मिलकर देश विरोधी नीतियों पर काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, इन्होंने मिलकर 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करा, बीच में गीत को रोक दिया, बीच में गीत को रोकने की बात करी और किसने बजवाया, क्यों बजवाया, ये सब बातें प्रशंसन करे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से देश विरोधी पार्टी का मकाम हासिल कर चुकी इन तीनों महान हस्तियों के खिलाफ हमने अपना आंदोलन कराया। आज हमने इनका, खड़गे जी का हमने आज पुतला जलाया, क्योंकि पहले पूर्व में हम लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला फूंक चुके, तो हमने एक और बार उनका पुतला फूंकना ठीक नहीं समझा। और साथ में वंदे मातरम वो गीत है जो भारतवर्ष को एक माला में पिरोता है। वो गीत जिसको 1950 में राष्ट्रीय गीत के लिए सम्मान प्राप्त हुआ, जिसको राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ, उस गीत का अपमान देश के एक एक नागरिक का अपमान है, हमारे देश का अपमान है और ये देश विरोधी गतिविधि है। साथ में ये गीत जो है हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग को जोड़ता है, आपसी मतभेद बुलाने को कहता है और देश की विभिन्न प्रक्रिया सौंदर्यता को और विभिन्न रचनाओं को आगे ले जाने की बात करता है। ऐसे गीत का अपमान हमारा अपमान है। लेकिन जो उनके प्रवक्ता, उनका तो ये कहना है कि खड़गे जी थक गए थे। उनके अगर थक गए थे खड़गे जी तो घर बैठ जाए, वहां पर वंदे मातरम का गीत सुने या गीत कहे। कम से कम अगर राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीय पार्टी जो कि आज अपनी बात, अपने आप को पार्टी सरकार बनाने की बात करती है, जो उत्तराखंड में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं SIR के अंतर्गत, जिन्होंने आज पूर्ण रूप से कोई सहयोग नहीं दिया, जो कि हर तरह के गलत कार्य करने पर कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है आज, अगर वो ऐसी बात करते तो खड़गे जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए और उनकी जगह मेरे ख्याल से अब भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ी बहुत जगह बची है। अभी भी अगर वहाँ के जो अच्छे नेता हैं, जो चरित्रहीन ना होते हुए चरित्रवान नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो अभी भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और जनता की सेवा, समाज सेवा में अग्रसर भूमिका निभाएं। खड़गे जी उनको एक पश्चाताप का मौका मिलेगा और पश्चाताप का मौका तभी मिलता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमारा जो कार्यकर्ता है, एक सैनिक के रूप में कार्य करता है, जनता के लिए, समाज के लिए, बिना किसी अपने लोभ लालच के लिए। और खड़गे जी अगर यहाँ आएंगे तो उनका चरित्र भी बदलने का पूरा प्रयास करेंगे।